हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम एडमिशन का टॉपिक कर रहे हैं, एडमिशन वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। उसके अंदर आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में हम पिछले चैप्टर्स के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि गुडविल एक्चुअल में है क्या, उसको वैल्यू कैसे किया जाता है और कब कब वैल्यू किया जाता है। आज हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे एडमिशन के केस में। तो बेटा ध्यान से मेरी बात को सुने। गुडविल जो है, गुडविल जो होगी इसके दो टाइप होंगे यहाँ पे, और गुडविल का ट्रीटमेंट आपको सिखाया जाएगा एज पर एएस। एएस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, जो कि इनटेंजिबल एसेट के ऊपर काम करता है, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट आपको सिखाया जाएगा। तो गुडविल के जो दो टाइप हैं, एक तो होती है ऑलरेडी appearing in books, already appearing in books, या फिर आप बोल सकते हो already appearing in balance sheet। और नंबर 2 पे आती है आपकी वैल्यूड गुडविल। नंबर 2 पे आपकी आएगी वैल्यूड गुडविल। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट हमने सीखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, यानी कि एएस 26 जो है, ये जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसके साथ डील करता है। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताता है कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होंगे उसको अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रीट कैसे करना है। ये कौन बताता है हमारे को? एएस 26। तो गुडविल का आपको बताया गया था। गुडविल का नेचर जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट होती है आपकी, मतलब जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। तो गुडविल जो है आपकी इंटेंजिबल एसेट होने की वजह से इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। अब आपका एएस 26 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। एएस 26 कहता है कि गुडविल जब तक आप परचेज ना करें, गुडविल जब तक आप परचेज ना करें तब तक आप उसको बुक्स के अंदर शो नहीं कर सकते, तब तक आप उसको बुक्स के अंदर शो नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी गुडविल नाम की आपकी एसेट कोई भी आपकी बुक्स में या बैलेंस शीट में ऑलरेडी है, ये एएस 26 बोल रहा है, कहता है आपकी बुक के अंदर कोई भी गुडविल पड़ी हुई है तो वो कोई एसेट नहीं है, वो कोई एसेट नहीं है। मैं नहीं मानता उसको आपकी रिकॉर्ड करो। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो गुडविल आपने परचेज नहीं की हुई। तो जब तक हम गुडविल को परचेज नहीं कर लेते तब तक हम उसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। तो अगर ऑलरेडी गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर हो रही है तो एएस 26 आके कहता है सर आपने एसेट माना, इस एसेट को अपने पास ही रखो। आपने इसको एसेट माना था, इस एसेट को अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। आप बैलेंस शीट में गुडविल को शो नहीं कर सकते जब तक आप उसको परचेज ना कर लें। तो ये जो गुडविल आपने बेतुकी बिना किसी बात के बैलेंस शीट के अंदर दिखा रखी है, इसको खत्म कर दो। क्या बोल रहा है? कहता है जो गुडविल आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी है उसको खत्म कर दो। तो हमने कहा ठीक है जी, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही कर देते हैं। तो अगर खत्म करना है तो इससे पूछा गया, एएस 26 से पूछा गया कि सर एएस 26 जी, ये जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है आप बोल रहे हो उसको खत्म कर दो, इसको खत्म करना कैसे है? तो एएस 26 बोलता है ये गुडविल किसकी है? किसने बोला कि ये गुडविल है? तो उन्होंने बोला जी ओल्ड पार्टनर्स ने बोला था कि ये गुडविल है। तो कहते हैं कि जिन्होंने बोला था उन्हीं को ही दे दो, जो बोल रहे हैं कि हमारी एसेट है ये एसेट उन्हीं को ही दे दो। तो मैंने कहा जी ठीक है हम दे देते हैं। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? गुडविल क्योंकि एसेट है, गुडविल क्या है आपकी एसेट होती है, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो एएस 26 क्या कहता है? ये पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दो। तो आप बांटने के लिए क्या करेंगे? जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल written off among old partners
देयर ओल्ड पीएसआर। पीएसआर का मतलब आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कहता है अगर कोई भी गुडविल दिखाई दे रही है ना, तो गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है। गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो इसको इंक्रीज करना है तो आप डेबिट करो, डिक्रीज करना है तो आप क्या करो? क्रेडिट कर दो। तो अब वो कह रहा है कि गुडविल को खत्म कर दो। खत्म कर दो मतलब डिक्रीज कर दो, जीरो पे ले आओ उसको। तो जीरो पे लाने के लिए आप लोग क्या करोगे? गुडविल को क्रेडिट कर दोगे और जो पार्टनर उसको एसेट मान रहे थे उनको दे दोगे। अब अगर पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो उनका बैलेंस क्या होगा? कम होगा। अगर पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी? कम। तो इसलिए मैं पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दूंगा और गुडविल को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। जब तक ये लिखा हुआ ना आए कि गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट या गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, तब तक आप उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। जब लिखा हुआ आ जाए कि ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है तो आप उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से कर देंगे। ठीक है बेटा? तो जो ऑलरेडी अपीयर हो रही होगी उसका ट्रीटमेंट तो ये हो गया। सिंपल सी एक जनरल एंट्री करनी है, जो भी ओल्ड पार्टनर है उनको डेबिट करना है और गुडविल को क्रेडिट करना है और ओल्ड रेशियो के अंदर उसको राइट ऑफ कर देना। ये ट्रीटमेंट हो गया आपकी जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है उसका। मैंने कहा कि ठीक है, आपने इसका ट्रीटमेंट बता दिया, हमने भी इसका ट्रीटमेंट बच्चों को यही सिखा दिया। अब जो ये वैल्यूड गुडविल है इसका ट्रीटमेंट क्या करना है और क्यों करना है? जो वैल्यूड है उसको वैल्यू क्यों करना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है वो बताओ हमारे को। तो बेटा अब हम AS 26 से पूछते हैं कि ये जो आपने बोला है वैल्यूड गुडविल, ये वैल्यूड गुडविल है क्या और इसको वैल्यू किया क्यों है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों करना है, वो सब पूछेंगे अब मुझसे। तो AS 26 ने बोला, कहता है जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस टाइम पे गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, इसलिए हमने गुडविल को वैल्यू की। ये आपको पहले बताया गया था, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो गुडविल को वैल्यू किया जाता है। और गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स आपको बताए गए हैं। एक मेथड आपको बताया गया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा बताया गया था सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा बताया गया था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये मेथड आपको बता चुके हैं। तो अब जो मेथड आपकी डीड के अंदर लिखा हुआ है, जो मेथड भी आप पार्टनर्स ने पहले डिसाइड किया हुआ उसके हिसाब से गुडविल को वैल्यू करना है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि गुडविल वैल्यू क्यों करनी है और कैसे करनी है। कैसे करनी है तो हो गया, अब क्यों करनी है वो सुनो। गुडविल का असल में मतलब क्या है? गुडविल का असल में मैंने आपको नहीं बताया था, गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर प्रॉफिट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्रॉफिट्स। या मैंने आपको लिखवाया है इसका मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। जो भी आपकी रेपुटेशन है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। तो अब इसको वैल्यू क्यों करते हैं एडमिशन के टाइम, उस बात को ध्यान से सुनना बेटा। मान लो अब मैं आपको पूरी बात को डिटेल में समझाता हूं। अब हम सारी बातें वैल्यूड गुडविल के ऊपर करेंगे, सारी बातें वैल्यूड गुडविल के ऊपर करेंगे। देखो यहां पे दो पार्टनर थे ए और बी। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ए और बी पार्टनर थे, बेचारे प्रॉफिट शेयर करते थे 2-1 में। इन्होंने एडमिट कर लिया, सी को एडमिट कर लिया जी। सी को बोलते हैं हम आपको नया पार्टनर बनाएंगे। सी क्या लेके आएगा? सी लेके आएगा कैपिटल लेके आएगा। तो उसको प्रॉफिट्स में हम क्या देना स्टार्ट कर देंगे? प्रॉफिट्स में उसको शेयर देना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉफिट्स में कैपिटल के बदले तो उसको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट्स कैसे मिल जाएंगे? अगर उसने कैपिटल दी तो उसके बदले हम उसको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देंगे। तो सर गुडविल क्यों लेनी है? बेटा अगर मान लो ए और बी काम कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, ए और बी पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और इनकी जो इंडस्ट्री थी वहां पे 10% का रिटर्न आता था जिस टाइम इन्होंने काम स्टार्ट किया था। जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था कितने परसेंट का रिटर्न आता था? 10% का। आज इन
सबने मेहनत कर करके इसको कितना ले आई है, 15% पे ले आए। मेहनत करके इन्होंने अपने नॉर्मल प्रॉफिट जो हुआ करते थे 10% के, उसको कितने पे ले आए, 15% पे ले आए थे। और सी अगर ये बिजनेस करे तो इसको भी कितना मिलेगा, 10%। सी अगर ये बिजनेस आज स्टार्ट करे, सी अगर ये बिजनेस आज खुद से स्टार्ट कर दे तो उसको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा उसको। समझ आ रही है बात? ए और बी ने जब काम स्टार्ट किया था उनको कितना मिलता था, 10%। तो सी भी अगर आज कैपिटल लगा के काम स्टार्ट करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 10% ही मिलेगा। लेकिन सी बड़ा चालाक वो कहता है कि ना आप लोग मेरे को ज्वाइन कर लो, मैं आपको कैपिटल दे दूंगा और जो भी प्रॉफिट है उसमें आप मेरे को हिस्सा देना स्टार्ट कर देना। सी क्या बोल रहा है ए और बी को, कहता है जी मैं आपको कैपिटल देता हूं, जो भी आपके प्रॉफिट हो उसमें आप मेरे को हिस्सा देना स्टार्ट कर दो, उसमें मेरे को शेयर देना स्टार्ट कर दो। तो ए और बी ने कहा सर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो ना ये कैपिटल लगा के तो 10% मिलेगा। कितना मिलेगा, 10% कमाई होगी। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 15%। कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 15% मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो कहते हैं जी ये जो 5% है ना, इसके लिए काम हमने किया, इस 5% के लिए काम हमने किया तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारी गुडविल है। तो इस 5% के अंदर जो आप हिस्सा मांग रहे हो, इस 5% के अंदर जो आप हिस्सा मांग रहे हो, इसके बदले में भी आपको पैसा देना पड़ेगा अलग से। इसके बदले में भी अलग से पैसा देना पड़ेगा। आप मेरे को सिर्फ ये सोच के बताएं क्या ए और बी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। बेटा अगर मान लो ए और बी काम कर रहे हैं 15% पे और उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट आता है 10% का, तो अगर ये कैपिटल लगाए, मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करता हूं, अगर ये 1 लाख रुपया लगा दे, ये 1 लाख अगर लगा दे तो इसको इंडस्ट्री के हिसाब से कितना मिलेगा, 10%, यानी कि 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000 रुपए प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, 10,000 रुपए। लेकिन अगर ये हमारे को आगे ज्वाइन करता है, अगर ये हमारे को एक ज्वाइन करता है तो इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 15%, यानी कि कितना प्रॉफिट मिलेगा, 15,000 रुपए। समझ आ रही है बात? कि अगर वो अलग से काम करे, अलग से अपना बिजनेस स्टार्ट करे, चाहे यही वाला बिजनेस जो हम कर रहे हैं यही बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो अगर वो 1 लाख लगाएगा तो उसको उस इंडस्ट्री के हिसाब से कितना मिलेगा, 10%। और अगर वो हमारे को आगे ज्वाइन कर ले, हमारे साथ आके जुड़ जाए, तो उसको कितना मिलेगा, 15%। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 15,000 का। होना कितना चाहिए था, 10,000 का। तो बेटा उसको जो 5,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो 5,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है हमारी वजह से, हमारे काम की वजह से, तो आपको क्या नहीं लगता ए और बी उससे उस चीज के लिए कंपनसेशन मांगेंगे? क्या आपको नहीं लग रहा कि ए और बी उससे कंपनसेशन मांगे? कंफर्म्ड बेटा मांगेंगे ही मांगेंगे। क्यों? क्योंकि इस 5% के लिए काम ए और बी ने किए, तो इसमें से जो भी हिस्सा सी को जाएगा उसके लिए वो उससे पैसे मांगेंगे। उसके लिए वो उससे क्या मांगेंगे, पैसे मांगेंगे। तो जब भी एक पार्टनर का एडमिशन होगा तो उससे 2 तरीके के पैसे मांगे जाएंगे, एक तो कैपिटल के लिए, दूसरा गुडविल के लिए। जितना भी शेयर वो गुडविल का लेगा उतने पैसे उससे मांगे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट कैसे होगा, अब यहां पे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट कैसे होगा वो ध्यान से देखो। मान लो ए और बी पार्टनर हैं, रेशो थी 2:1। सी को एडमिट कर लिया इन्होंने, सी को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। सी को एडमिट कितने के लिए एडमिट किया इन्होंने, 1/4 शेयर के लिए। और इनकी जो गुडविल है, इनकी जो गुडविल है वो कितनी है, 60,000। सी के आने से पहले ही उन्होंने इतना काम कर रखा है कि उनको 60,000 के प्रॉफिट्स होने वाले हैं फ्यूचर में, मतलब उनकी गुडविल कितनी है, 60,000। तो बेटा अगर ये 60,000 को ए और बी, 60,000 को ए और बी बांटे तो कितना कितना मिलेगा, 2:1, यानी कि
इसके 3 पार्ट करेंगे तो 20,000 मिलेगा ए को और 20,000 मिलेगा बी को और 40,000 मिलेगा ए को। ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? अगर ये 60,000 के प्रॉफिट हो, यही दोनों पार्टनर रहे, तो ये 60,000 कैसे बटेगा? ए को मिलेंगे 40,000 और बी को मिलेंगे 20,000। लेकिन सी आ गया जी, सी भी आ गया। सी कहता है जी 60,000 को दोबारा से बांटो 60,000 को दोबारा से बांटो, यानी कि आप हमारी नई रेशो 2-1-1 के अंदर बांटो। 2-1-1 के अंदर ए, बी और सी बांट लेंगे। अब अगर ये 60,000 को इनकी रेशो के हिसाब से बांटेंगे तो इसके 4 हिस्से होंगे, तो 15,000 इसको मिलेगा, 15,000 इसको मिलेगा और 30,000 इसको मिलेगा। यहां तक समझ आ रही है बात? अगर 60,000 को ये दोनों बांटते कुछ इस तरीके से बढ़ता, अगर 60,000 को तीनों बांटेंगे तो कुछ इस टाइप से बटेगा। अब मेरे को ये बताओ कि जो गुडविल है वो पूरी फर्म की कितनी है? 60,000। गुडविल पूरी फर्म की कितनी है? 60,000। तो क्या हम सी से पूरे के पूरे 60,000 मांगेंगे या फिर जितना उसको फायदा हो रहा है वो मांगेंगे? जितना सी को फायदा हो रहा है उतना पैसा या उतना उससे शेयर लिया जाएगा गुडविल का, या फिर जितने पैसे भी पूरी फर्म के गुडविल के थे वो सारे ले लेंगे? आपको क्या लगता है, सी से पूरे 60,000 रिकवर करने चाहिए या जितना उसको फायदा हो रहा है वो रिकवर करना चाहिए? बेटा 60,000 फर्म की गुडविल थी तो उसमें से सी को सिर्फ कितने मिले? 15,000 रुपए मिले। तो हम सी से सिर्फ कितने पैसे मांगेंगे गुडविल के लिए? 15,000 रुपए मांगेंगे। ये तो समझ आ गया सर, 15,000 मांगने। लेकिन सर देंगे किसको? 15,000 सी से ले लेंगे, देंगे किसको? बेटा ए और बी को देंगे, ए और बी को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने सी के आने के लिए, सी को शेयर देने के लिए अपना शेयर सरेंडर कर दिया या सैक्रिफाइस कर दिया। ए और बी को घाटा हो गया सी के आने से, तो उतने शेयर के लिए वो लोग उससे कंपनसेशन मांग रहे हैं। तो अब यहां देखो कि अगर पहले बांटते तो ए को कितने मिल रहे थे? 40। अब कितने मिलेंगे? 30। तो ए को 10,000 का सैक्रिफाइस हो गया। ए कितने का सैक्रिफाइस कर रहा है? 10,000 रुपए का। बी को मिलने वाले थे 20,000, उसको मिलेंगे 15,000। तो बी को कितने का सैक्रिफाइस हो रहा है? 5,000 का सैक्रिफाइस हो रहा है। सी को गेन हो गया कितने का? 15,000 का गेन हो गया। समझ आ रही है बात को? जितना उसको फायदा हुआ सिर्फ उतना ही अमाउंट हम सी से रिकवर करेंगे। सी को फायदा हुआ है 15,000 का, तो सी से लेंगे भी कितने पैसे? 15,000 रुपए ले लेंगे बेटा, ठीक है। और अब ये समझ आ गया होगा आपको कि पैसे लेंगे क्यों और कैसे लेंगे। पैसे लेंगे उससे जितना शेयर उसको वो ले रहा है उसके हिसाब से, और जो पैसा आएगा उसको बांटेंगे कैसे? जैसे जैसे पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे वैसे वैसे वो हम उनको पैसा दे देंगे। ये तो ट्रीटमेंट है। अब इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब इसके लिए हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। ध्यान से देखो बेटा, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। यहां पे 2 पार्ट बनाएंगे हम। शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। यहां पे हम लिख देते हैं न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ब्रिंग्स इन कैश। अगर नया पार्टनर उसको कैश में लेके आता है, और डू नॉट ब्रिंग्स इन कैश। डू नॉट बोलो या फिर बोल दो अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा कैश में लेके आया, नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा कैश में नहीं लेके आया। नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा कैश में लेके आएगा या फिर नहीं लेके आएगा।
अगर वो कैश में लेके आएगा तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है? अगर वो कैश में लेके आएगा तो पहली एंट्री आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे, कैश आपकी एसेट है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट। पार्टनर की कैपिटल भी बढ़ रही है क्योंकि वो कैपिटल लगा रहा है तो उसके पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या लिखेंगे? हिज कैपिटल। हिज कैपिटल का मतलब नए पार्टनर की कैपिटल। और जो वो गुडविल के लिए लेके आएगा, जो पैसा वो गुडविल के लिए लेके आएगा, उसको AS26 ने तो बोला, कहता है कि सर अगर गुडविल आपने परचेज नहीं करी तो आप उसको बुक में शो ही नहीं कर सकते। बुक में शो नहीं कर सकते तो उसका नाम लिख ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए जब वो गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा तो हम उसको प्रीमियम के नाम से क्रेडिट करेंगे, और जब उसको बांटा जाएगा तो प्रीमियम के नाम से डेबिट कर देंगे। मतलब कि ये है, जो पैसा वो गुडविल के लिए लेके आएगा उसको एक अलग खाते के अंदर लिखेंगे और फिर उस खाते से निकाल के पार्टनर्स को दे देंगे। तो जब वो पैसा लेके आएगा गुडविल के लिए तो आपको यहां पे लिखना है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हिज शेयर ऑफ गुडविल, और यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल, इन दोनों का टोटल कैश ले आएगा वो। नीचे जनरल एंट्री के नीचे आप लिखेंगे कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये आप नरेशन लिख देंगे, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री होगी जो भी वो प्रीमियम लाया, जो भी वो गुडविल लाया, उस गुडविल को बांट दोगे आप। जो भी वो गुडविल के लिए पैसा लाया उसको बांट देंगे। बांटने के लिए एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग sacrificing partners in sacrificing ratio। अभी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बेटा जो गुडविल का वो हिस्सा लेके आया था, मैंने आपको बोला कि जो भी वो पैसा लेके आएगा उसको गुडविल के नाम से तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, उसको रिकॉर्ड करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। आप ये मान के चलो प्रीमियम फॉर गुडविल एक तरीके से प्रॉफिट ही है। प्रीमियम फॉर गुडविल एक तरीके से क्या है? प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट आप रियलाइज करोगे कैश के अंदर तो उसको क्रेडिट कर दोगे, जब प्रॉफिट आएगा तो आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। और जिस टाइम पे इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा तो उस प्रॉफिट को आप डेबिट करके और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट आता है, मतलब प्रॉफिट बढ़ता है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जिस टाइम पे उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा तो उस टाइम पे हम उसको डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट का नाम क्या लिखना है यहाँ पे? प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा, यानी कि जिस पार्टनर को भी घाटा होगा उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कौन सी रेशो के अंदर? उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। क्लियर? इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है L, M and N are partners sharing profit in the ratio of 3:1। तीन पार्टनर हैं L, M और N, तीन पार्टनर हैं L, M और N, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। प्रॉफिट कौन सी शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 3:2:1 के अंदर। ये कौन सी है इनकी? ओल्ड रेशियो है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है O brings in cash rupees 4,50,000 as capital and 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profit. Pass journal entries and find out new profit sharing ratio when goodwill is retained in the firm and goodwill is withdrawn by old partners। अब यहाँ पे नया पार्टनर आया है O, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए आया। कैपिटल कितनी लेके आया? कैपिटल लेके आया 4.5 लाख रुपए। और शेयर ऑफ गुडविल कितना लाया? शेयर ऑफ गुडविल लेके आया 1.5 लाख। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड पास जर्नल एंट्रीज, एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस शेयर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस शेयर। सर क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दे ही नहीं रखी। बेटा क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी तो आपको ये नोट डलवाया गया था, ये नोट लिखवाया जा चुका है कि अगर क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दे रखी हो, क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दे रखी हो तो उनकी ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानी जाएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दे रखी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी, तो उनकी ओल्ड रेशियो को हम कौन सी रेशियो मानेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। अब यहां देखो, यहां पे नाम लिखेंगे L, M और N। ये आपको लिखवाया जा चुका है, ऐसे लिखना होता है आपको, न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखा। नए पार्टनर का शेयर क्या है? 1/5, 1/5 और 1/5। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, नए पार्टनर का शेयर लिख दिया सबके आगे, मल्टीप्लाई करेंगे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ 3/6, 2/6 और 1/6। एलसीएम 30, 2/30 और 1/30। ये क्या आ गए? ये आ गए सैक्रिफाइस्ड शेयर आ गए। ये क्या आ गए? सैक्रिफाइस्ड शेयर। नंबर 2 अब लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। इसका फॉर्मूला लिखवाया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नाम फिर वही L, M और N। इसका पुराना शेयर था 3/6, 2/6 और 1/6। माइनस कर देंगे सैक्रिफाइस 3/30, 2/30 और 1/30। एलसीएम 30, 15 माइनस 3, 12/30, 30, 8/30, 30। ये हो जाएगा 5 माइनस 1, 4/30। और O का शेयर आपको दे रखा है 1/5। तो बेटा इसका एक तरीका तो आपको बताया हुआ एलसीएम लेके, दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि सबका बेस जो है वो इक्वल करना। तो यहाँ पे बेस क्या है? 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, तो इसको भी 30 बनाना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 6/6 से। जितने से मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 6/30। रेशियो बन जाएगी इनकी 12:8:4:6। इसको कट कर लेते हैं 2 पे, तो 2 पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6:4:2:3। 6:4:3 उनकी रेशियो आ गई।
क्या आ गई 6:4:3, ये उनकी कौन सी रेशियो आ गई है, न्यू रेशियो आ गई। ठीक है, नोट कर लो बेटा फटाफट। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री करनी स्टार्ट करेंगे बेटा। पहली एंट्री आपको लिखवाई है, वो कैश लेके आएगा, वो कैपिटल लेके आ रहा है 4.5 लाख और गुडविल के लिए लेके आ रहा है 1.5 लाख। तो एंट्री पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर हुआ आ रहा है तो ओस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल आया 4.5 लाख, गुडविल आया 1.5 लाख, टोटल कितने हो गए 6 लाख रुपए हो गए। टोटल कितने हो गए 6 लाख। नंबर 2, प्रीमियम को बांटेंगे तो यहां पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू एन्स कैपिटल अकाउंट। बांट दो बेटा। बटेगा सिर्फ क्या, जो वो गुडविल लेके आया, गुडविल कितने लेके आया 1.5 लाख। 4.5 को या 6 को नहीं बांटना, बांटना किसको है, जो वो गुडविल लेके आएगा। गुडविल आई 1.5 लाख तो 1.5 लाख को बांट देंगे। क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी थी, तो उनकी ओल्ड रेशियो को हम कौन सी रेशियो मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस 1.5 लाख को उनकी ओल्ड रेशियो 3:1 में बांट देंगे। तो 1.5 लाख के अगर 6 पार्ट करें हम, 1.5 लाख के पार्ट करें 6, 25,000 रुपए का एक पार्ट आएगा। तो 25 इंटू में 3, 75, 50 और 25, ये आपकी जनरल एंट्री है। इसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं पार्टनर के पास। अगर वो चाहें तो गुडविल का जो पैसा उनको मिला है वो उसको निकाल सकते हैं, अगर वो चाहें तो उसको रिटेन कर सकते हैं फर्म के अंदर। वो चाहें तो जो उनको ये पैसा मिला है, जो भी पैसा उनको क्रेडिट किया गया है, वो चाहे तो उसको निकाल भी सकते हैं फर्म में से, चाहे तो रिटेन भी कर सकते हैं। अगर वो रिटेन करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोला हुआ कि वो निकालना चाहते हैं नहीं निकालना चाहते, तो यही मानेंगे कि वो निकालना नहीं चाहते, रिटेन करना चाहते हैं, फर्म में ही रखना चाहते हैं। तो इसके बाद आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी गुडविल के लिए। लेकिन अगर वो उसको निकालना चाहते हैं तो पार्टनर पैसा अगर निकालेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर वो निकालना चाहते हैं तो ये एंट्री आपको पोस्ट करनी है, निकालना नहीं चाहते तो ये एंट्री नहीं करनी। जितने पैसे उनको मिले थे वो निकालना चाहते हैं तो निकलवा दो, 50 और 25, ये हो गया आपका 1.5। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने तो बोला था कि गुडविल 2 टाइप की, तो बेटा गुडविल 2 टाइप की है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर दोनों गुडविल दे रखी हो। जिसमें वो दे रखी होंगी, जिस टॉपिक के अंदर या जिस क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी होंगी, वहां पे आपको दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करना है। जहां पे नहीं दे रखी उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी अपीयर नहीं हो रही थी तो उसकी कोई एंट्री नहीं की। अगर ऑलरेडी अपीयर हो रही होती तो सबसे पहले मैं उस गुडविल को राइट ऑफ करता, उसके बाद ये एंट्रीज कर देता। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसे आपको पता है आप पूछ सकते हैं उस चीज को। ठीक है बेटा, थैंक यू।